हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो अपन शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक पॉइंट का ध्यान भूल जाते हैं कि हम टैक्स के बारे में भी हम सोचना चाहिए। टैक्स प्लानिंग भी हमें कैसे करनी चाहिए, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो टैक्स प्लानिंग अपन कैसे करेंगे, जो एक बहुत ही सिंपल चीज है करने को, बट हम बहुत जल्दीबाजी में इस टॉपिक पे हम ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने लाइफ के और इश्यूज में ही बहुत बिजी हो जाते हैं और इस टॉपिक को करने के लिए केवल 2-3 मिनट ही चाहिए होते हैं अगर आपके पास इंटरनेट है और मोबाइल फोन है तो अगर आप है ना, मान लीजिए कि मेरा आज मैंने 1 लाख रुपए 2-3 साल पहले इन्वेस्ट करे थे, 1 लाख रुपए, जिसका म्यूचुअल फंड की वैल्यू हो चुकी है या कोई शेयर की वैल्यू हो चुकी है 2 लाख रुपए। और मुझे बेचना नहीं है, मतलब मुझे कोई पैसों की भी नीड नहीं है, लेकिन मेरे जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए से बढ़ चुकी है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए इस साल? अगर नॉर्मल होगा इंसान तो बोलेगा यार नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको होल्ड कर लीजिए क्योंकि 1 लाख के 2 लाख हो गए और आप होल्ड करते दीजिए। लेकिन अगर टैक्स प्लानिंग के पर्पज से आप सोचेंगे तो मेरे हिसाब से आप इसको 1-2 लाख रुपए को बुक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिडक्शन देती है। तो अगर आप मान लीजिए कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं कोई भी शेयर या म्यूचुअल फंड, तो उसमें 1 लाख का आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो जो 1 लाख की आपकी परचेज प्राइस थी वो आपने 2 लाख में सेल कर दिया, तो जो 1 लाख का डिफरेंस आपका जो गेन हुआ है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा इस साल। अब उससे क्या होगा, अब आप बोलेंगे यार लेकिन मुझे बेचना ही नहीं था, मेरे पास 2 लाख के शेयर थे वो कहाँ गए? तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जैसे ही आप रिडीम करेंगे, 2-3 बार जब आपके पास पैसे आ जाएंगे उस रिडम्पशन के 2 लाख रुपए, आप उसी फिर जैसे ही पैसे आएंगे आप उसको वापस से 2 लाख रुपए के वही शेयर वापस खरीद लेंगे। तो उससे होगा क्या कि वो जो परचेज प्राइस है वो 1 लाख की जगह 2 लाख हो जाएगी, क्योंकि आपने दोबारा खरीद लिए हैं वो 2 लाख रुपए पे। तो जब आप नेक्स्ट टाइम जब इसको रिडीम करेंगे तो आपका डिफरेंस जो निकलेगा वो 1 लाख की जगह 2 लाख से निकलेगा। इसी तरह से मान लीजिए कि मैं ये 5 बार कर लिया, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 5 लाख, और जब मेरे 5 लाख से जब मैंने मान लीजिए 8 लाख पे जब मैं रिडीम करूंगा तो जो मेरा डिफरेंस आएगा वो 5 लाख से कैलकुलेट होएगा, ना कि 1 लाख से। अगर मैं 1 लाख रुपए को ही होल्ड करता रहता और 8 लाख पे रिडीम करता तो मेरा जो टैक्स बनता वो 7 लाख पे कैलकुलेट होता। लेकिन अगर मैंने इस तरह से करा, टैक्स प्लानिंग करी, तो मेरा ये केवल 5 लाख या 3 लाख या 4 लाख जब भी मेरी नेक्स्ट परचेज प्राइस होगी उस पर कैलकुलेट होगा। दूसरा टैक्स प्लानिंग आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए मुझे अभी के अभी नीड है, लेकिन मुझे 1.5 लाख रुपए की मेरा पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है जिसकी वैल्यू 2.5 लाख हो चुकी है। तो 1.5 लाख का मेरा वो बन रहा है, टैक्स बन रहा है। 1.5 लाख पे मेरा टैक्स कैलकुलेशन होने वाली है, उसमें से 1 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, तो 50,000 पे मेरा गेन बन रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब उसको बचाने के लिए मैं ये ढूंढूंगा कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या कोई ऐसा शेयर या म्यूचुअल फंड है जिसमें मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, जो मैंने लिया था और जो उसकी वैल्यू डाउन है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसको भी साथ साथ रिडीम कर दूंगा, चाहे से मैं उसको, मेरा फिर भी मेरा मन है कि यार मैं लॉस में रिडीम नहीं करना चाहता, बट मैं उसको भी रिडीम कर लूंगा। उससे क्या होगा, मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से सेट ऑफ हो जाएगा। और आपको वही सेम शेयर वापस चाहिए तो आप उसको बुक करके वापस खरीद लीजिए, तो इससे आपका टैक्स भी बच जाएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल चीज है जो 99% लोग करते नहीं है, और ये टैक्स बचाने के लिए आप मेरे हिसाब से सब लोगों को करना चाहिए। इसमें शायद 5 या 10 मिनट लगेंगे आपके, बट आपका काफी हद तक टैक्स बच जाएगा और एक टैक्स प्लानिंग भी हो जाएगी। ये सेम आप शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी क्वेरीज होगी, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर बट मैं बस आपको ये वीडियो इसलिए बनाने की कोशिश कर रहा था कि आपको टैक्स प्लानिंग में भी आप अपना मतलब माइंड अपना टैक्स प्लानिंग में भी ध्यान दीजिए कि टैक्स प्लानिंग भी बहुत जरूरी होती है। इस पे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस पे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, मैं विद इन 24 आवर्स सेम डे के अंदर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।